सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2762 रुपए का यहां पर भाव चल रहा है। एंड जो खबर आई है वो थोड़ा सा परेशान करने वाली है। एनएसई का आईपीओ अगले 6 से 8 महीने में आएगा। एंड यहां पर उससे पहले जो एक रनअप हो चुका है, तो निवेशकों को यहां पर यह समझना है कि जो रनअप हुआ क्या कोई गिरावट में कन्वर्ट तो नहीं हो जाए, क्योंकि 6-8 महीने बहुत दूर की बात है, ये अगले साल की बात यहां पर ना जा चुकी है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। एनएसई का आईपीओ मोस्ट अवेटेड आईपीओ, जिसकी वजह से बहुत सारे सरकार से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों को बेनिफिट होने वाला है, वो अब मार्च 2026 तक यहां पर ना आपका आ पाएगा। अब ये काफी लंबा वक्त है। एंड ऐसे में अगर आप देखेंगे अनलिस्टेड मार्केट के अंदर एनएसई का भाव टूटा भी है, जो कि यहां पर ना वाकई में बीएसई के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तंग कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ज्यादा तंग होने वाली बात नहीं है। इसमें बात क्या यहां पर आ जाती है, बात को समझना जरूरी है, जो कि आपको मैं यहां पर बताता हूं। एंड आप बताइएगा कि ये बात सही है या नहीं है। बट एनएसई का भाव जो है ना वो 2400 रुपए से टूट कर आपका 2285 लगा। हो सकता है कि टाइम टू टाइम अगर आप देखें तो ये और नीचे जा सकता है, क्योंकि 6-8 महीने बहुत दूर की बात है। एंड ऐसे में जो अनलिस्टेड भाव आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें कमी और आ सकती है, क्योंकि बेचने वाले और भी तैयार होंगे। खरीदने वाला तो अब बायर है ही, बट बेचने वाला भी यहाँ पर तैयार है। एंड देखिए जो मार्केट कैप है, जो एनएसई का मार्केट कैप है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, उसकी वजह से बीएसई को काफी बेनिफिट हो रहा है एंड होता रहेगा। आप देखें 5,65,538 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। ये मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के अराउंड पहुंच गया था। 6 लाख करोड़ के अराउंड नहीं, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ की दहलीज पर खड़े थे। तो वहां से जो स्लिप हुआ है जो प्राइस, उसकी वजह से मार्केट कैप भी कम हुआ है। एंड जो बीएसई है, मेरे ख्याल से इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा यहां पर ना आपको कोई शॉक नहीं लगना चाहिए। अभी भी 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना हुआ है एनएसई के अंदर। बहुत ज़्यादा आएगा नीचे तो ज़्यादा 20-30 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप डेंट पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। एंड देखिए कल किसने देखा, तो भाई अगर मार्केट कैप पर भारी डेंट पड़ता है एनएसई के, तो वो कहीं ना कहीं बीएसई पर भी डेंट पड़ेगा। बट बीएसई का अपना ग्रोथ फैक्टर्स, जैसे कि अब मंथली या कह सकते हैं वीकली एक्सपायरी यहाँ पर ना आपका थर्सडे को हो गई, जो यहाँ पर ना सबसे बड़ा गेम चेंजर है बीएसई के लिए। तो आप देखिए ना कि इस बात को आप समझेंगे तो आपको समझ में आए। आइकॉनिक डे अब इनके हाथ में जा चुका है। वो लोग जो कुछ भी गए वो कहते रहे, बट थर्सडे का दिन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड बीएसई कहीं ना कहीं वो एनएसई को चबा रहा है और कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर है क्या बॉस कि एनएसई का यहाँ पर ना आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है। बट मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो आपका बढ़ा है, ये आपका 2025 का जो आपका ईयरली यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो नंबर है, जिसका ग्रोथ आपने देखा है ऑलमोस्ट 90 to 100% आपका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ रहा है। ये कुछ कह रहा है भाई। एनएसई के नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं आए जितना कि बीएसई के नंबर इतने अच्छे आए। तो आप इस बात को समझिए। अदर इनकम का सपोर्ट है एनएसई में, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बीएसई का नंबर चौंकाने वाला है। इस तरीके के नंबर, इतना डिसेंट परफॉर्मेंस जो है दिया है, उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस बनी हुई है। एंड अगर आगे ये परफॉर्मेंस रही तो फॉरगेट एनएसई की वैल्यूएशन, बीएसई अपना खुद का यहां पर ना बढ़ेगा। 1,12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। इस बात को भी समझिए आप। कोई बहुत बड़ा अंतर अगर आप कहें तो एनएसई वर्सेस बीएसई नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे कर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का नंबर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मार्केट है एंड मार्केट के अंदर दो भाग बटे हुए हैं, कोई बीएसई के साथ स्टैंड है, कोई एनएसई के साथ स्टैंड है। एंड एनालिस्ट का यहाँ पर ना बटा हुआ रवैया है, कोई बीएसई के साथ खड़ा नहीं है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, क्वार्टरली नंबर्स जुलाई स्टार्ट होगी, आज 2 जुलाई, क्वार्टरली नंबर्स 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को परवाह नहीं है यहाँ पर कि आप क्यों बढ़े कैसे बढ़े। क्वार्टरली नंबर्स ने अगर आपको सपोर्ट कर दिया, Q1 ने अगर आपको सपोर्ट कर दिया बॉस, तो आप ये ध्यान रखिए, ये आपका जो ना पी रेशियो 84.68 है, इसमें कंफर्ट देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर ना सही होती हुई नजर आएगी। आपका बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया तो ये सारा ना अब जो काम है वो क्वार्टरली नंबर्स को करने दीजिए। 1,12,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो अभी भी सस्टेनेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट कैप इन्होंने कमा लिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। CDSL का यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे मार्केट कैप
तो यहाँ पर 34,000 करोड़ के आसपास का है। CDSL से कई गुना ऊपर यहाँ पर BSE का यहाँ पर रेवेन्यू एंड ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ है। तो जब वो CDSL 34,000 करोड़ का मार्केट कैप, सबको लग रहा है CDSL डबल होगा, यानी CDSL यहाँ पर ना ऑलमोस्ट आपका 68,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लेगा। तो ये BSE से सबको क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? 1,12,000 करोड़ का BSE का मार्केट कैप क्यों सस्टेनेबल नहीं है, जबकि यहाँ पर ना CDSL से कई गुना ज़्यादा आगे, चाहे वो NSDL हो चाहे CDSL हो, ये सबसे ज़्यादा आगे यहाँ पर BSE देखने को मिलता है। एंड ग्रोथ यहाँ पर जो बनी हुई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है। हमने CDSL के अंदर ये ग्रोथ नहीं देखी, हमने NSDL के अंदर ये ग्रोथ नहीं देखी। तो ये सारी बातें ना, मतलब ये मार्केट है, एंड ये मार्केट ना काफ़ी यहाँ पर बटा हुआ है BSE वर्सेस NSE। हालांकि आगे कौन जीतेगा क्या जीतेगा ये पता नहीं है, बट हाँ मार्केट बटा हुआ है, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई BSE के शेयर्स हैं जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं, मेरी यहाँ पर ना तड़ नहीं है कि मैं एक शेयर अफोर्ड कर सकूँ, सीधी सी बात है। इसमें कोई यहाँ पर ना ऐसी बात नहीं है, पॉकेट जवाब दे जाती है, पॉकेट जवाब दे जाती है। अब 5-6 शेयर रखकर आप क्या ही बन जाओगे, तो उससे बेहतर है कि आप उसमें झुलसो मत, और अगर खरीद रहे हैं तो ठीक ठाक खरीदे कि कम से कम घर पर कुछ पैसा तो पहुँचे, ठीक है ना। अब वो नाश्ता वास्ता घर के लिए बाहर करना है तो उसके लिए आपने 5-6 शेयर लगा रखे हैं। माइंड मत करिएगा अगर आप 5-6 शेयर होल्ड कर रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट है तो क्वांटिटी भी मैटर करती है, एंड जब अच्छी क्वांटिटी नहीं होती ना तो मन भी नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर नज़र रखिए। बहुत सारी चीज़ें BSE पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इस BSE के स्टॉक को ना बहुत बुरी तरीके से तोड़ना भी चाहते हैं, जबकि उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। मैं कहता हूँ आप चलो तोड़ देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% तोड़ देंगे, इतना ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर क्वार्टरली नंबर सपोर्ट करेंगे, वो 10-20% क्या ही है, 2 दिन में बाइंग आ जाती है। वो 10-20% कब भरेगा ना, कब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये BSE के बढ़ने का कुछ रीज़न है, उसमें कुछ ग्रोथ है, उसमें NSE की वैल्यूएशन का भी यहाँ पर तड़का लगा हुआ है, उसमें यहाँ पर अब वीकली एक्सपायरी का जो गेम चेंजर डे है वो भी अब इनके हाथ लग चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि BSE को अब इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। मैं ये कहता हूँ कंसोलिडेट कर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बट ये टूटना यहाँ पर ना, इसका समझ नहीं आएगा। ऐसा कोई अंधा हाई वैल्यूएशन पे चल नहीं रहा है। 20 टाइम का तो प्राइस टू बुक वैल्यू CDSL भी होल्ड कर रहा है, NSDL भी है, और वो बहुत सारे स्टॉक हैं मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, जो लोगों को पसंद आते हैं, टीवी पर बैठे एनालिस्ट हैं उनको पसंद आते हैं। तो यहाँ पर ना उनके लिए वो सारी चीज़ें सस्टेनेबल है। बट BSE अगर यहाँ पर ना 20 to 25 टाइम यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक्सचेंज में जो ग्रोथ है उस हिसाब से वर्क कर रहा है, तो इन लोग को बहुत सारा यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बात है, बस बटा हुआ मार्केट है और कुछ नहीं है। हालांकि बड़े बड़े लोग जब बोलते हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। खैर, ये आपका ना 2500, अगर बॉस यहाँ पर ना 2500 टूटेगा एंड इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर देगा, ये पहला नेगेटिव साइन होगा। बट अगर उसमें ना 2400 और इवन 2350 भी अगर टूट रहा है तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन हो सकता। पर मैं आपको बताऊं ना, मेरा पता है कि मेरा नेगेटिव यहाँ पर ना एक माइंडसेट यहाँ पर कभी यहाँ पर रहने का मन नहीं करता BSE के अंदर। वो इसीलिए कि चलो यहाँ पर ना मैं मान लेता हूँ कि 2500 का भाव जो है वो टूट गया, 2500 का भाव जो है वो टूट गया, ये स्टॉक नीचे आया। 2400 भी अगर आप देखें तो सपोर्ट है, चलो 2400 भी टूटा, उससे भी बड़ा जो सपोर्ट है फिर यहाँ पर 2290, 2212 ये आ जाता है। तो मल्टीपल सपोर्ट्स जो हैं वो BSE के अंदर बने हुए हैं, 1, 2, 3, एंड ये आपका 2072 एंड 2010, ये फोर्थ आप, ये सपोर्ट ही सपोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। तो मैं कैसे यहाँ पर ना नेगेटिव सोच लूँ BSE के ऊपर कि BSE बुरी तरीके से टूटने वाला है वगैरह वगैरह, मेरा मन नहीं मानता। जब तक ये सपोर्ट ना टूट जाए तब तक यहाँ पर मतलब नहीं है, सिंपल सी बात। भाई एक टूटेगा दूसरा टूटेगा, भाई कितना तोड़ दोगे आप। तो ये बात आ जाती है। BSE जो चल रहा है वो बहुत कहीं ना कहीं ठीक चल रहा है, बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, बट हाँ अंडर वैल्यूड भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। जो मार्केट में एनालिस्ट चिल्लाते फिरते हैं तोड़ने के लिए, मुझे लगता है वो गुट है और कुछ नहीं है।
अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज वो 2500 पर पहुंच गया। तो भाई 2500 2400 ये आपका रेंज बनी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहीं से स्टॉक घूमा था एंड ये 2500 पर अब मूविंग एवरेज है। तो आपके पास रेंज का सपोर्ट है, आपके पास मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, दो चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं। मेरे ख्याल से अभी नेगेटिव होने का बनता नहीं। हालांकि ये जो धीरे धीरे ये इस तरीके से नीचे आ रहा है ना, ये कुछ बड़ा होने वाला है बीएसई के अंदर। या तो एक स्पाइक आएगी या फिर एक सडन गिरावट आएगी। तो वो क्या होने वाले पता नहीं है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड एनएससी का यहाँ पर जो मज़ा मिल रहा था भाई बीएसई के मार्केट कैप को, वो बॉस अब नहीं मिलेगा अभी हाल फिलहाल में। तो ये तो है, क्वार्टरली नंबर्स पर अब सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। थोड़ा यहाँ पर ना अब आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट इस हिसाब से कि एनएससी का आईपीओ दूर है, उसका कोई मतलब है नहीं, उसका यहाँ पर ना कोई अब इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। क्वार्टरली नंबर्स दमदार होने चाहिए, अपने आप ही बीएसई के जो फंडामेंटल जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो सस्ते हो जाएंगे, अपने आप ही इस प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।